एक कुतिया ने बताया कि स्त्री को किस पाप के कारण कुतिया का जन्म मिलता है। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। प्यारे दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। एक कुतिया ने बताया कि स्त्री को कुतिया का जन्म कब मिलता है, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्यारे दर्शकों, हम कहानी को शुरू करें और आप इस कहानी में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। यह प्यारा सा वीडियो प्यारे दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ में रुचि रखने वाले थे। हर रोज गंगा स्नान करने जाया करते थे। एक दिन कश्यप ऋषि गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही किनारे पर आते हैं तो उन्हें गंगा के किनारे पर एक कुतिया बैठी मिल जाती है। वह कुतिया कश्यप ऋषि से कहती है कि हे ऋषिवर, मैं एक अधम योनि की प्राणी हूँ। मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण मुझे कुतिया का शरीर मिला है और मुझे कुतिया के शरीर में बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि आप मुझे अपने एक दिन का पुण्य मुझे अर्पण कर दें और मेरे ऊपर गंगा जल छोड़ दें तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस निंदनीय और घृणीय शरीर से छूट जाऊंगी। मुझ पर यह उपकार कर दो। प्रिय दर्शकों, एक कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखकर कश्यप ऋषि अचंभित रह जाते हैं। कश्यप ऋषि पूछने लगे, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस निंदनीय शरीर में कैसे आई और विधाता ने तुम्हें किस पाप के कारण कुतिया बना करके भेजा है? तुमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो तुम्हें कुतिया का शरीर मिला है? प्रिय दर्शकों, जब कुतिया अपने जीवन की पूरी राम कहानी सुनाती है और यह भी बताती है कि स्त्री को कुतिया योनि कब और कैसे मिलती है, कश्यप ऋषि बोले, हाँ, मुझे यह जरूर बताओ कि कुतिया के शरीर में स्त्रियां कब आती हैं। तब कुतिया कश्यप ऋषि को एक कहानी सुनाती है और कहती है कि हे ऋषिवर, ध्यान देकर सुनना कि मनुष्य अधम योनियों में क्यों गिरता है। तब कुतिया कश्यप ऋषि को एक कहानी सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि किसी नगर में अपने 3 बेटों के साथ में एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ के 3 बेटा थे और तीनों का विवाह हो चुका था। तीनों बेटों की बहू घर में आ चुकी थी। बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक किस्म की थी। अधिकतर उसका समय पूजा पाठ और भजन कीर्तन सत्य संग में बीतता था। साधु के उपदेश सुनती थीं और हर रोज गंगा स्नान करने के लिए जाती थीं। खास करके जब कार्तिक का महीना आता था तो वह व्रत और उपवास रखती थीं। बूढ़ी माँ का अधिकतर समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में ही बीतता था। बूढ़ी माँ रोजाना दही और मिश्री और तुलसी दाल का भोग लगाती थी और उसके बाद प्रसाद अपने पूरे मोहल्ले में बंटवा दिया करती थी। गांव वाले सब उनको पुजारन कहकर बुलाते थे। बूढ़ी अम्मा का एक नियम था, वे कार्तिक के महीने में हर दिन गंगा स्नान को जाती थी और तरह तरह के भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी। कोई भी संत महात्मा मिल जाते थे तो उन्हें अपने घर बुलाती थी और उनसे उपदेश लेती थी। कभी घर में हवन, कभी कीर्तन, कभी प्रसाद का वितरण कार्यक्रम चलता ही रहता था। बूढ़ी माँ के इस व्यवहार से उनकी तीनों बहुएं और उनके तीनों बेटा बहुत नाराज रहते थे और उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे। बूढ़ी माँ जो प्रसाद देती थी उसे भी खाने से मना कर देते थे। वे कहती थी कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते। यह बुढ़िया सब दिखावा करती है। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती हैं, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा करती रहती हैं। बूढ़ी माँ के जो पति थे वो काफ़ी दिन पहले ही इस संसार को छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वह अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर रहते थे। अब वह सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती थी, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को
यह सब बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि हमारी सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती हैं, अनाप शनाप खर्च करती रहती हैं, कभी पंडितों को, कभी साधुओं को, कभी संतों को बुलाती हैं, दान पुण्य करती हैं, बिना मतलब के काम करती रहती हैं। अगर यह मर जाएं तो कितना अच्छा होगा। जितना पैसा ये पूजा पाठ के नाम पर उड़ाती हैं, ये व्यर्थ के कामों में खर्च कर देती हैं, उतने पैसे हमारे शौक मौज में पूरे हो जाएंगे। हमारे पति काम करके परेशान हैं और यह कभी किसी साधु को और किसी संत को बुलाती है, कभी उसे दान करती है, कभी स्वादिष्ट भोजन बना करके खिलाती है। बूढ़ी माँ के इन कर्मों से तीनों बहुएं उन पर बहुत खौफ खाती थीं। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था, किंतु उनके तीनों बेटे भी बड़े मक्कार निकले। वह भी अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, हमेशा अपनी पत्नियों के कहने पर चलते थे, उन्हीं की बात मानते थे और उन्हीं की तरह अपनी माँ के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। बूढ़ी माँ के तीनों बेटे उनसे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे मुझसे अलग क्यों हैं? वे पूजा पाठ से नफरत क्यों करते हैं? एक दिन बूढ़ी माँ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर आंखों में आंसू भरकर भगवान से विनती कर रही थी कि हे परमात्मा, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। वे ना तो कभी पूजा पाठ करते हैं और ना ही उनकी बहू कभी पूजा पाठ करती हैं, उल्टा मुझ पर हंसते हैं, मेरी भक्ति को, मेरी आस्था को ढोंग समझते हैं। उन्हें सद्बुद्धि देना। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार बूढ़ी माँ ने कभी भगवान की पूजा अर्चना करना बंद नहीं की, दान दक्षिणा देना भी बंद नहीं किया, गंगा स्नान करना भी नहीं छोड़ा। बड़े फिक्र से अपने नियमों का पालन करती थी, लेकिन उसकी तीनों बहुएं बड़ी ही दुष्ट थीं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम इस बुढ़िया को अपने साथ नहीं रखेंगे, हम बंटवारा करा के अलग हो जाएंगे। अलग होने के कई फायदे हो जाएंगे, हम अपनी मर्जी से घूम सकेंगे, शौक मौज कर सकेंगे, मन में आए वहाँ जा सकेंगे, जितना चाहें उतना खर्च कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि जो बुढ़िया हमारे साथ पूरे दिन पूजा पाठ के नाम पर खर्च करती है, दान दक्षिणा के नाम पर घर साफ करती रहती है, वह भी अब बंद हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा निश्चय करके उन तीनों ने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर दिए और उन्हें बंटवारे के लिए उकसाने लगी। छोटी बहू ने अपने पति से कहा कि देखो, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। उनके 4 बच्चे हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। अब उनका खर्च ज़्यादा हो गया है। अगर हम साझे में रहेंगे तो हमारे धन से ही उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि हम अलग हो जाते हैं तो हमारे बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। ऊपर से हमारी सास का खर्चा भी हम पर बहुत ज़्यादा है। हर समय पूजा पाठ में ध्यान लगाती हैं और धन खर्च करती रहती हैं। जब हम अलग हो जाएंगे तो बुढ़िया भी अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएगी। उधर वो कुतिया कश्यप ऋषि से कहती है कि हे महामुनि, इस प्रकार से छोटी बहू ने अपने पति को सिखा पढ़ाकर अलग होने के लिए राजी कर लिया। उधर मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखो, बहुत हो गया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्च करना है और क्या खर्च नहीं करना है, ये हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे कम नहीं होते हैं। हमें अलग रहकर अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। इस तरह से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही सब बातें कहकर उसे अपनी सलाह में मिला लिया कि देखो, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह करनी है। अगर ऐसे हम कमा कमा कर आपके भाइयों और आपकी माँ का खर्च उठाते रहे तो हमें अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी बंटवारा कर लेना चाहिए। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारा की बात डाल दी।
तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। अब क्या था, गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात उनके सामने रखी गई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए वहां मौजूद खड़ी थीं। गांव के पंचों ने घर का सारा सामान, धन संपत्ति 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कर दी। 3 हिस्से बेटों को दे दिए और 1 हिस्सा बूढ़ी माँ को दे दिया। बेटों की अपेक्षा बूढ़ी माँ को थोड़ा धन कम दिया गया, क्योंकि बूढ़ी माँ अकेली थी और बेटों पर उनके बड़े से बड़े परिवार को चलाने का भारी बोझ था। उस बंटवारे में एक बात और रखी गई। पंचों ने कहा कि जो भी बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में रखेगा, उनका ख्याल रखेगा, वही बूढ़ी माँ की धन संपत्ति को इस्तेमाल कर सकता है, पर शर्त यह होगी कि बूढ़ी माँ को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर छोटी बहू साफ इनकार कर देती है। कहने लगी कि मैं बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्च बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च करती हैं, वो हर तीसरे दिन किसी न किसी साधु को घर में बुला कर के लाती हैं और कभी हवन करती हैं, कभी उपदेश कराती हैं, दान के नाम पर घर का सारा धन खर्च करती रहती हैं। हमें अपने बच्चों के लिए भी कुछ सोचना है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मंजली बहू ने भी साफ साफ मना कर दिया कि मैं भी बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें भी पसंद नहीं करती हैं और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, हम बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकते, हमें हमारे बच्चों का भविष्य देखना है और उनके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, जब तीनों बहुएं और बेटों ने अपनी मंशा साफ साफ कह दी और बूढ़ी माँ को अलग कर दिया, तो बूढ़ी माँ अकेली रह गई। पंच लोग उनका फैसला और बंटवारा करके वहां से चले गए। जब बंटवारा हो गया तो तीनों बहुओं ने अपने अपने हिस्से का सामान, धन संपत्ति अपने अपने घरों में ले जाकर रख लिया और बड़ी खुशी के साथ में रहने लगी। बहुएं और बेटा ने बूढ़ी माँ को देखना बंद कर दिया। बूढ़ी माँ भूखी प्यासी बीमार हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तीनों अपनी अपनी दुनिया में मगन थीं। इधर बूढ़ी माँ के जब बेटों ने उनका हालचाल लेना बंद कर दिया तो बूढ़ी माँ अकेली हो गई। और यह तो आप जानते ही हैं श्रोताओं कि बुढ़ापा अकेले होने पर और ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है। बूढ़ी माँ रोजाना भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को मत देना जो बुढ़ापे में मुझे अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया। प्रिय श्रोताओं, बूढ़ी माँ को उनको हिस्से में एक झोपड़ी मिली थी, उसी झोपड़े में रहने लगी। पर उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा था। वे रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती थीं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थीं। पहले की तरह वो भोग बनाकर रोजाना भगवान पर चढ़ाती थीं और फिर मोहल्ले पड़ोस में जाकर बंटवा दिया करती थीं। लेकिन बूढ़ी माँ अब बहुत अकेली हो चुकी थी। उनको तीनों बेटों ने उनसे मुख मोड़ लिया था। उसकी बहुओं ने भी उसे घर से निकाल दिया था। वह रोजाना भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिला दो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा बहुत धन था, जो थोड़ी बहुत आटा दाल चावल था, उसी से अपना काम चला रही थी। सोचती थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बूढ़ी माँ बड़ी ही रुचि से पहले की तरह भगवान की पूजा अर्चना करती थीं। हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती थीं और पड़ोसियों में प्रसाद को बंटवाती थीं। एक दिन बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठकर रो रही थी। तभी क्या होता है प्रिय दर्शकों, याद रखना, जिसके 3 बेटे हों और कोई भी उसे देखने तक ना आए तो फिर उसका रोना ही बनता है। बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी हुई बहुत दुखी थी। तभी एक युवक आता है। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक 19-20 साल का हष्ट पुष्ट युवक द्वार पर खड़ा है। वह युवक
बड़ा ही अद्भुत था। उसके चेहरे पर दिव्य अलौकिक तेज था। उसने कहा कि अम्मा जी, आप मुझे पहचानती नहीं हो, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम किशोर है। मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल अकेली रह रही हो, आपकी कोई भी मदद करने वाला नहीं है, तो मैं आपके पास चला आया आपकी मदद करने के लिए। किशोर की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि बेटा, क्या तुम सच में मेरे मायके से आए हो? मैंने तो वहाँ तुम्हें कभी देखा ही नहीं। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ जी, आप देखती कैसे, जब आप वहाँ पर जाती थीं तो उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। प्रिय दर्शकों, यह सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने किशोर को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ किशोर को खाने को दिया। किशोर ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान और कुछ कपड़े निकाले। उसने कहा कि अम्मा जी, ये सामान मैं आपके लिए लाया हूँ। आप भूखी कभी मत रहना, हम रोज आपको खाना पहुँचा दिया करेंगे। किशोर ने अपने हाथों से बूढ़ी माँ को खाना खिलाया। बूढ़ी माँ उसे खूब आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि बेटे, तुमने मेरी पीड़ा को समझा है, मेरा अकेलापन दूर किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भाई आपको खूब तरक्की दे, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि कभी खत्म ना हो। बूढ़ी माँ को खाना खिलाकर और उनकी सेवा करके और बूढ़ी माँ से विदा लेकर किशोर वहाँ से चला जाता है। और उधर बूढ़ी माँ भगवान का लाख लाख शुक्र मनाती हैं कि हे प्रभु, सचमुच तुमने मेरी पीड़ा को समझ लिया है। अब मैं दुखी नहीं रहूंगी। मेरी सेवा करने के लिए तुमने मेरे पास किशोर को भेज दिया है। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया और तुमने मुझे मेरे मायके से किशोर को भेज दिया। दरअसल बूढ़ी माँ को रोजाना खाना मिल जाता था। वह पहले की तरह भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती थी और गांव मोहल्ले में प्रसाद के रूप में बंटवाती थी। परंतु प्रिय दर्शकों, उसकी तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की हरकतें देख देखकर मन ही मन जला करती थीं। बूढ़ी माँ का सुकून और शांति उन तीनों से हजम नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी, यह बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना खा रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतना तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है? तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थीं। आपस में विचार कर रही थीं कि बहन, हमने इसलिए जल्दी अलग साझा किया था ताकि भूखी प्यासी रहकर जल्दी से ये बुढ़िया मर जाए और इसके हिस्से का धन जल्दी जल्दी से हमारे लिए मिल जाए। मगर मरने की बजाय ये बुढ़िया तो मोटी तगड़ी होती जा रही है। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सुख चैन में देखकर अपना सुख चैन नष्ट कर देते हैं। एक दिन तीनों बहुओं ने विचार किया कि हम इस बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि बुढ़िया क्या खाती है और क्या करती है, इतनी तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। प्रिय दर्शकों, उन तीनों ने वही किया। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान करने के लिए चली गई तो सुबह सुबह वे तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाती हैं। झोपड़ी में जाकर के उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ की झोपड़ी में खाने पीने का सारा सामान मौजूद है। आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाला, मेवा, मिष्ठान सब काफी मात्रा में मौजूद थे। बूढ़ी माँ की झोपड़ी में यह सब देखकर वे तीनों बहू चौंक जाती हैं और सोचने लगती हैं, इसीलिए तो बुढ़िया बुढ़ापे में मोटी ताजी होती जा रही है। हम तो सोच रहे थे कि बुढ़िया भूखी मर रही होगी, लेकिन उसकी झोपड़ी में तो खाने पीने की सैकड़ों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। वो यह सोच ही रही थी, इतने में बड़ी बहू बोल पड़ी, अरे अरे रुको, इस बुढ़िया ने इतना सामान जरूर मेरे घर से चुराया होगा। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं और हमारे घर से चोरी करके अपना घर भरती रहती है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा।
मंझली बहू ने कहा, हाँ, हमें इसे मजा चखाना ही चाहिए। छोटी बहू ने भी हमदर्दी जताते हुए कहा कि सही कहा बहन तुमने, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार वे तीनों बहनें बूढ़ी माँ के घर से सारा खाने पीने का सामान अपनी अपनी झोली में भरकर अपने अपने घरों को ले जाने लगती हैं। तभी उन्होंने देखा कि उस खाने पीने के सामान में तुलसी के पत्ते मिले हुए थे। तीनों बहुओं ने एकदम गुस्से में आकर तुलसी के पत्ते निकाले और उन्हें नाली में फेंक दिया। प्रिय दर्शकों, तभी एक अजीब घटना घटने लगती है। तीनों बहनों ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजे में बदलने लगते हैं। यह देखकर वो डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं आया। कुछ ही पलों में वो तीनों बहनें कुतिया के रूप में बदल जाती हैं। प्यारे श्रोताओं, यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। उनके बच्चे और उनके पतियों ने जब उन्हें देखा तो वो भी बड़े हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे कि पिताजी देखो, मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि इन कुतियों को घर से बाहर भगाएं कि घर में ही रखें, लेकिन वो घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ कहने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। उनके बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा कि बच्चों, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे लिए बूढ़ी माँ के आने का इंतजार करना होगा। शायद बूढ़ी माँ ही कुछ बता सकें। गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह अनहोनी कैसी हो गई है। बूढ़ी माँ की तीनों बहुएं कुतिया कैसे बन गईं। किसी ने कुछ समझा तो किसी ने कुछ समझा। बूढ़ी माँ तो उस समय गंगा स्नान के लिए गई हुई थी। सब बूढ़ी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी माँ एकदम निश्चिंत थी, क्योंकि ना तो उनके लिए खाने की चिंता थी और ना ही उनको पीने की चिंता थी, ना ही कुछ काम करने की चिंता थी। उनके लिए सारी व्यवस्था किशोर कर जाया करता था। बूढ़ी माँ भगवान को भोग लगाकर रोज की तरह नगर में प्रसाद बंटवाया करती थी। बूढ़ी माँ इस घटना से बिल्कुल अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तीनों बहुएं अब कुतिया बन गई हैं। इधर वो तीनों बहनें कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। बच्चे उन्हें घेरे खड़े थे। पति लोग यह सोच रहे थे और परेशान थे कि अब इन्हें कैसे रखा जाए, इन्हें घर से भगाया जाए या फिर इन्हें घर में रखा जाए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। वे बहुत परेशान थे और अपनी माँ का लौटने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस विचित्र घटना से हैरान थे। हर कोई यही चाहता था कि ऐसा बूढ़ी माँ की भक्ति और उनकी तपस्या के कारण हुआ है। कोई कहता था कि जरूर इन तीनों ने कुछ ऐसा वैसा पाप किया होगा जो इनको नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उधर गांव के कुछ लोगों ने जो बूढ़ी माँ गंगा स्नान को जा रही थी, उनसे जाकर के कहा कि माई, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम्हारे घर में बड़ी ही अजीब घटना घट गई है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बूढ़ी माँ को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चे को सही सलामत बढ़िया रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी माँ घर पहुंचती हैं तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने भीड़ लगाए खड़े थे। बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या हुआ, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? तो गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है? तब बुढ़िया के तीनों बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने कहा कि माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और तब से ही यह कुतिया बन गई हैं। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया। हे माँ, अब आप ही बताओ कि इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की
और उनके आगे सारी बात बताई। भगवान तो सब कुछ जानते ही थे। बूढ़ी माँ ने सोचा कि अगर कोई जादू टोना या टोटका होगा तो कोई साधु महात्मा ठीक कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, उसी समय एक साधु गांव में आता है। बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है हे माता, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी माँ ने पूछा कि बाबा कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा कि तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा रखनी होगी और तुम्हारे स्नान किए हुए पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को तुम्हारी तीनों बहुओं को खाना होगा, जिससे ये अपने असली रूप में फिर से वापस आ जाएंगी। बूढ़ी माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को ये उपाय बताया। बेटों ने कहा कि माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ ने कार्तिक स्नान आरंभ कर दिया। उसकी इस पूजा में उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी शामिल थे। बेटों ने मिलजुल कर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती थी और स्नान के पानी को एक बर्तन में एकत्रित करती रहती थी। उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बंटवाया करती थी। प्रिय श्रोताओं, उसकी तीनों बहुएं कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थीं। उनके पति और उनके बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते थे कि दादी माँ, हमारी माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ अपने बच्चों को दिलासा देती थी और कहती थी कि बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम लोग धैर्य रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। प्रिय दर्शकों, बच्चों को शांत करने के लिए बूढ़ी माँ उन्हें कहानियाँ सुनाती थी और उनके साथ समय बिताती थी। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किए गए। इधर कार्तिक पूर्णिमा का जब दिन आया, अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाए गए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने उनके पैर छुए और उन्हें दक्षिणा देकर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहू को आप जल्दी से ठीक कर दो और फिर से अपने पहले वाले रूप में उन्हें लौटा दो। बूढ़ी माँ ने अपने कार्तिक स्नान का फल अपनी बहुओं को दे दिया। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल हो गई, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्राह्मण लोग चले गए। इधर बूढ़ी माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। अब तो तीनों कुतिया के रूप में बूढ़ी माँ के पास आईं और साधु संत के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बूढ़ी माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। प्रिय दर्शकों, जैसे ही गंगा स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का, उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ जाती हैं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर रोने लगीं। तीनों बहनें कहने लगीं कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई है, अब हम तुम्हें कभी कष्ट नहीं पहुँचाएंगे, अब हमेशा हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा कि बहू, भगवान ने तुम्हारे लिए पहले ही माफ़ कर दिया था, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी, कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की
और प्रसाद बांटा। तीनों बहनें अपने असली रूप में वापस आने के बाद अपने बच्चों से मिलती हैं और अपने पतियों से माफ़ी मांगती हैं। अब वे सब नास्तिक से आस्तिक बन चुकी थी। सब ने मिलकर एक पूजा रखी। उस दिन के बाद उन तीनों बेटों और बहुओं ने कभी अपनी माँ को अलग नहीं किया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों और अपनी बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मंजली बहू ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे माफ़ करो, और वादा किया, माँ अब हम मिलकर रहेंगे और कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा कार्य करेंगे। प्रिय श्रोताओं, बूढ़ी माँ बहुत खुश थी और अपने बच्चों को खूब आशीर्वाद देती हैं। अब वो सब घर में मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की। तीनों बहनें सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती हैं और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार करती हैं। बूढ़ी माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का भोग करना चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। उसने कहा कि तुलसी के पत्तों में वो दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत प्रिय होते हैं। हमें सच्चे मन से तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी का भी अनादर कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी माता भगवान को बहुत प्रिय होती हैं। सोचो, जिस तुलसी को वो अपने मस्तक पर बैठा कर रखते हैं तो भला कीचड़ में कैसे देख सकते हैं। भगवान की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि आ चुकी थी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा था और घर में खुशियों का माहौल था। अब तीनों बहनें भी अपनी सास की सेवा करने लगी थीं और हर काम में उनकी मदद करती थीं। तीनों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वे अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। उधर वो कुतिया कश्यप ऋषि को सुनाती हुई कहती है कि हे ऋषिवर, जो इस तरह के काम करता है, भगवान को भोग लगाने वाली सामग्री को जो अपवित्र करता है, भगवान के भक्तों का जो अपमान करता है, उनकी हंसी उड़ाता है, उनके पूजा पाठ करने को अधर्म समझता है, जो भगवान के भोग को नाले में गिराता है, उसे पैरों से कुचलता है, वह कुत्ता या कुतिया ही बनता है। कश्यप ऋषि ने पूछा कि तुम्हारा अपराध क्या था जो तुम्हें कुतिया बनना पड़ा। तब उसने बताया कि हे ऋषिवर, उसने पिछले जन्म में अपने पति का अनादर किया था और वह अपने पति के रहते हुए भी दूसरे पुरुष से संभोग विलास करती थी। बात बात पर पति पर गुस्सा और उसका अपमान करती थी। हमेशा दूसरों के घर बैठना उठना करती थी। उसने अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ समागम किया था। इसी कारण से मुझे यह निंदनीय और असहनीय दुख भोगने वाली योनि प्राप्त हुई है। हे ऋषिवर, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, ना ही कभी गंगा स्नान किया। उल्टा ऐसे लोगों से मैं चिढ़ती थी और उनकी हंसी बनाती थी। यदि आप मुझे अपने एक दिन का गंगा स्नान का पुण्य दे दो और मुझे गंगा जल से स्नान करा दो तो मैं समस्त पापों से छूट जाऊंगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, कुतिया की यह बात सुनने के बाद कश्यप ऋषि ने तुरंत अपने एक दिन का पुण्य उस कुतिया को दे दिया और उसे गंगा जल से स्नान कराया। देखते ही देखते वह कुतिया एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गई। दिव्य देह पाकर वह भगवान के धाम को चली गई। प्रिय श्रोताओं, हमें कभी किसी के पूजा पाठ पर, किसी के धार्मिक कार्य पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी उसके देवी देवता का और पूजा पाठ का अपमान करना चाहिए। दूसरी बात, माँ बाप के वृद्ध होने पर उन्हें कभी अपने से अलग नहीं करना चाहिए। भगवान पर चढ़ाई गई प्रसादी को कभी पैरों से नहीं मसलना चाहिए, वरना परमात्मा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। और याद रखना, परमात्मा की लाठी ऐसी पड़ती है जो दिखती भी नहीं है पर चोट भी बहुत पहुंचाती है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ, एक नई कहानी के साथ। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।